दोस्तों, आज की जो कहानी है वो पतियों को डराने वाला है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा और हैरान भी हो जाइएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सूरत एक राज्य के अंदर एक छोटा-सा शहर होता है और उसी सूरत में एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को इमरजेंसी में लाया जाता है और उसे भर्ती करवाया जाता है क्योंकि इसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। और जब डॉक्टर्स उसकी इलाज कर रहे होते हैं, उसी दौरान उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और जब उस व्यक्ति की मौत होती है, तब उसकी जो पत्नी होती है, जिसका नाम इशरत खातून होता है, वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और वो बताती है कि उसके पति की मौत बीमारी की वजह से हो गई है और वह अपने पति को सूरत में ही उसकी अंतिम कार्य क्रियाक्रम जो है वो करना चाहती है। लेकिन उसका जो देवर होता है, जिसका नाम जो है हैदर अली जो था, उसका एक भाई होता है। वो अपने भाई की बॉडी को बिहार के होम टाउन में लाकर उसका जो अंतिम संस्कार होता है, वो करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर उसकी भाभी लगातार दबाव बना रही थी कि वो अपने पति का कार्यक्रम जो भी है दफनाने वाली, वो सूरत में ही करेगा और इसी बात को लेकर उसके देवर को शक हो जाता है और वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस में एफआईआर करवा देता है। जैसे ही पुलिस स्टेशन में एफआईआर होता है, उसके भाई हैदर अली की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में जो कहानी निकल कर आती है, वो और भी सभी को हैरान कर रख देती है। दरअसल उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि उस व्यक्ति हैदर अली की मौत गला घोटने और सीने पे दबाव पड़ने की वजह से उस व्यक्ति की मौत हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी जान जा चुकी थी और इस मामले में पुलिस को शक किसी और पे नहीं बल्कि उसके ही पत्नी इशरत खातून के ऊपर जाता है और पुलिस वाले उसी महिला को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेते हैं और जब उस महिला से इस मामले में कड़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है, तब वो जो महिला कहानी सुनाती है, वो और भी भयावह होती है। यकीन मानिए दोस्तों, इस कहानी को जब आप सुनेंगे, तो आपका भी कलेजा काँप उठेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो इस कहानी के अंत तक बने रहिए और इस पूरी कहानी को विस्तार से सुनिए। तब वो महिला इशरत खातून जो है, वो पुलिस वाले को बताती है कि उसका पति मुंबई शहर में रहता है और हर महीने में 1 दिन के लिए सूरत में आता है और जब वो उसके पास वापस आता है, तब उसके साथ एक शक्तिवर्धक दवा की गोली खाकर उसके साथ जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बनाता है और उसके साथ इतनी ज़बरदस्ती संबंध बनाता है कि उसके प्राइवेट पार्ट से खून बहने लगता है और उसके बावजूद भी उसे बहुत मज़ा आता है और वो बहुत ही बुरी तरीके के साथ जानवरों की तरह उसे नोचता रहता है और वह इसके लिए हर रोज की तरह हो चुका था। हर महीने में एक बार उसके साथ ऐसा होता था, जिसकी वजह से वो महिला इशरत खातून मेंटली और शारीरिक तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। वो सहन नहीं कर पा रही थी और गुस्से में आती थी और इसीलिए वो एक दिन प्रोग्राम बनाती है। जब 1 जनवरी का दिन होता है और उस दिन उसका पति मुंबई से वापस सूरत अपनी पत्नी इशरत खातून के पास पहुंचता है, तब उसकी पत्नी यह योजना पहले से तैयार कर रखी थी और आज वो पूरी प्लानिंग के तहत अपने पति की जान लेने वाली थी। जानती थी वो कि आज भी उसके साथ उसका पति जानवरों की तरह शारीरिक संबंध बनाएगा, उसके साथ ज़बरदस्ती करेगा। इसीलिए वो अपने पति हैदर अली को अपने कमरे में ले जाती है और दूध लाती है। उस दूध में जो है कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है और उसके बाद वो अपने पति को पिला देती है। जैसे ही उसका पति वो नशीला पदार्थ पीता है, जो दवा दूध था, उस दूध को जब पीता है और उसके बाद वो अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की तैयारी करता है, तभी उसे धीरे-धीरे सर चकराने लगता है और उसी सर चकराने की वजह से वो बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ता है और उसी का वो फ़ायदा उठाकर इशरत खातून वो अपने ही शौहर हैदर अली की गला घोंटकर
और उसके सीने पर बैठकर बहुत ही बुरी तरीके से अपने ही पति का कत्ल कर देती है। और कत्ल करने के बाद वो अपने पति की जो बॉडी थी उसे लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचती है और लोगों को ये बताती है कि उसके पति की अचानक सांसें थम गई है, इसलिए वो अपने पति को हॉस्पिटल में लाया है, जहां पर डॉक्टर्स उनका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। जब डॉक्टर्स उनका इलाज करते हैं तब उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और यह सारा मामला जब पुलिस वाले को सुनाया जाता है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक पत्नी अपने पति की इतनी बेरहमी से कत्ल कर सकती है, और ना ही एक पति के बारे में कोई ऐसा सोच सकता है कि शक्तिवर्धक गोली खाकर अपने ही पत्नी के साथ जानवरों की तरह हरकत करे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।